गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यह जो तंत्र है वो पाचन तंत्र और परिवहन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उन दोनों का एक उभयनिष्ठ कॉमन सिस्टम है। क्या है? एक कॉमन सिस्टम है। यह है मनुष्य में बड़ा विशिष्ट प्रकार का तंत्र है। आइए थोड़ा इसे हम इस चित्र द्वारा समझते हैं। देखो, हम मनुष्य जो होता है उसका जो हृदय है वो 4 कोष्ठों का बना होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, उसमें जो दायां आलिंद इधर होता है, दायां आलिंद, फिर यहाँ होता है दायां निलय। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो दायां आलिंद जो होता है उसमें पूरे शरीर से, यहाँ जो पूरी बॉडी जो है हमारी पूरी बॉडी, वहाँ से शिराओं द्वारा, किसके द्वारा? शिराओं द्वारा रुधिर आता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, अनॉक्सीकृत होता है। कैसा होता है? अनॉक्सीकृत होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन तो होती नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। और जो हृदय का बायां भाग होता है, उस बाएं भाग में जो बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें फेफड़ों से रुधिर आता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, और फिर ये जो रुधिर है वो पूरे शरीर में धमनियों द्वारा, किसके द्वारा? धमनियों द्वारा पहुंचता है, जो कैसा होता है? ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होती है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड नीलिया बहुत कम होती है। ठीक है, तो हृदय से जो रुधिर आया वो धमनियों द्वारा अंगों में पहुंचता है। ठीक है, धमनियाँ और विभाजित होकर धमनिकाएं, ये जो धमनियाँ हैं और आगे जाकर कई जगह विभाजित होंगी और विभाजित होकर धमनिकाएं बनाती है। ये जो बनी ये क्या होती है? धमनिकाएं, धमनिकाएं बनी, और ये धमनिकाएं अंगों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अंगों में। जैसे मैं यहाँ समझने के लिए ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ ये मैंने बनाया आमाशय, आमाशय में गई, यहाँ धमनिकाएं और आगे कुछ और छोटी छोटी केशिकाओं में टूट जाती है। ठीक है, इसी तरह ये मान लो किडनी में पहुंची, इसी तरह ये लेग्स जो है हमारे पैर जो है उसमें पहुंची। तो इस तरह ये अंगों में पहुंचती है। यहाँ जैसे ही अंगों में पहुंचती है तो ये छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कैसी? केशिकाओं में। ये जो है वो क्या है? केशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ आप इसको ऊपर भी ले सकते हो। यहाँ ऊपर हमारे हेड होता है, इस हेड भाग में भी पहुँचेगी और यहाँ पर भी ये केशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो केशिकाएं हैं, ये केशिकाएं मिलकर, केशिकाएं जो है वो मिल जाती है और क्या बनाती है? सिरिकाएं बनाती है। ये जो बनी ये है, ये केशिकाएं मिलकर इस तरह नलियां इन्होंने बनाई, इनको सिरिकाएं कहते हैं। ठीक है, वेन्यूल्स, वेन। ठीक है, ये सब, फिर जब ये सब मिल जाती है तो ये बनाती है शिरा। क्या बनाती है? ये शिरा बनाती है।
तो हमारे बॉडी में सिस्टम तो यही है क्या कि हमारे अंगों से जो रुधिर है वो हृदय में पहुंचता है, हृदय से वो फेफड़ों में जाके उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत रुधिर जो है फिर से वापस अंगों में पहुंचता है, अंगों से फिर रुधिर जो है वो हृदय में पहुंचता है। सामान्य सिस्टम तो ये है, लेकिन एक यहाँ विशेष तरह का सिस्टम होता है। कैसा? बड़ा विशेष सिस्टम होता है, और वो सिस्टम यहाँ हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? पाचन तंत्र से। कैसे? समझिए। पाचन तंत्र में हमारे पास एक बड़ा विशेष अंग होता है जिसका नाम है यकृत। क्या है? यकृत। ठीक है। तो पाचन तंत्र में जितने भी हमारे अंग हैं, खास करके जो लोअर जीआई ट्रैक्ट में जो अंग है, जैसे आमाशय, इसके बाद छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र जिसमें रेक्टम भाग तक, इसके अलावा हमारे जो यहाँ पैनक्रियाज होता है, क्या होता है? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और यहाँ एक और अंग होता है प्लीहा। तो इनमें जाने वाली जो ये धमनिकाएं हैं, इनमें जाने वाली धमनिकाओं से निकलती है सिराएं। ये सिराएं सभी पहले सीधे हृदय में न जाकर ये पहले जाती है यकृत में, लीवर में। ठीक है। धमनिकाएं उस केशिकाओं में टूटी, केशिकाओं से बनी सिरिकाएं। ठीक है। ये सिराएं जो है सीधे हृदय में जाने की बजाय पहले यकृत में रुधिर को लेकर जाती है। फिर यकृत सिरा जो है वो फिर इस सिरा में जो है रुधिर को पहुंचाती है। तो इस तरह देखो, यहाँ बाकी जगह तो हमने क्या देखा? अंगों से रुधिर वापस सिराओं द्वारा सीधे परिवहन तंत्र में पहुंचता है, लेकिन यहाँ क्या सीधा पहुंचा रुधिर? नहीं। रुधिर जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत रुधिर है, वो इन अंगों से होकर गुजरने के बाद पहले यकृत में पहुंचता है, और यकृत में पहुंचने के बाद में फिर ये जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुंचता है। और इसी तंत्र को, ये जो इस तरह उपतंत्र बना, इसी को यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। आइए अब केवल इतने चित्र को हम और डिटेल से समझते हैं। ये हमने पूरे बॉडी के सिस्टम को समझने के लिए बनाया। अब हम केवल इस तंत्र को समझें, इसमें कौन कौन से भाग किस किस तरीके से हैं वो हम समझते हैं। आपको इस अगले चित्र द्वारा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यकृत निवाहिका तंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि रुधिर जो है पाचन तंत्र से सीधे नहीं पहुँचता है, बल्कि वो कहाँ पहुँचता है? पहले यकृत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? यकृत में पहुँचता है। तो पहले मैं यहाँ यकृत बना देता हूँ। सपोज ये है हमारा यकृत भाग। यकृत के दो पालियाँ होती है, एक बाईं पाली और एक दाईं पाली। ठीक है। एक बाईं पाली होती है, लेफ्ट लोब होती है, एक राइट लोब होती है। राइट लोब जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है। और इसी के साथ राइट लोब वाले पार्ट के साथ ही एक और संरचना जुड़ी होती है जिसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। खैर ये बातें हम बाद में समझेंगे। अब मैं यहाँ समझने के लिए उसके कुछ अंग बना देता हूँ हमारे पाचन तंत्र से संबंधित। जैसे पहले नंबर पे मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये आमाशय है। इसके बाद पूरी बड़ी आंत नहीं बनाऊंगा यहाँ, केवल एक छोटा सा हिस्सा मैं बड़ी आंत का यहाँ बना देता हूँ। सॉरी, ये तो समझो छोटी आंत है, ये है छोटी आंत्र, ये है आमाशय,
यहाँ हमने ये जो डिडोनियम भाग है छोटी आंत का, यहाँ हमने एक और संरचना पढ़ी थी जो अनियमित आकार की होती है, इसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय। और यही एक और एक संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन। प्लीहा या स्प्लीन। ये प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ आरबीसी का जो मृत आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब आरबीसी की उम्र ख़त्म हो जाती है 120 दिन बाद में, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो यहाँ लाई जाती है और उसका यहाँ पाचन कर लिया जाता है। उसके आवश्यक पदार्थ जो है वो आगे लीवर में पहुँचाने होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है इस बड़ी आंत का यहाँ एक भाग बना देता हूँ केवल समझने के लिए। ये बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत में रेक्टम, मलाशय वगैरह सारे भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ इस जो प्लीहा भाग है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन से जो सिरा निकलती है वो सिरा, और इस पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज से निकलने वाली सिरा, ठीक है, जिसे पैनक्रिएटिक वैन कहते हैं, और ये स्प्लीन वाली स्प्लेनिक वैन कहलाती है। और ये जो जीआई ट्रैक है, ये जो आहार नाल है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी से निकलने वाली जो सिराएं हैं वो सभी ठीक है, वो जितने भी भाग हैं उन सभी भागों से निकलने वाली जो सिराएं हैं वो सभी मिलकर एक कॉमन सिरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिरा बनाते हैं। ये पित्ता से हम बाद में समझेंगे। इस सिरा को पोर्टल वैन कहते हैं या हिपेटिक पोर्टल वैन कहते हैं। पोर्टल वैन या हिपेटिक पोर्टल वैन, या हिंदी में कहें तो निवाहिका सिरा, निवाहिका सिरा कहते हैं, यकृत निवाहिका सिरा कहते हैं। तो यहाँ यकृत निवाहिका सिरा में कौन कौन सी सिराएं आई? यहाँ पहला, इसमें जो सिराएं आई वो पहली सिरा है प्लीहा से, प्लीहा से सिरा जो आई वो आकर यहाँ मिली। दूसरा अग्नाशय से, और तीसरा जो जितना भी आहार नाल का भाग है नीचे, ईसोफेगस से जो नीचे का आहार नाल का जितना भी भाग है उससे आहार नाल, तो इनसे निकलने वाली सिराएं, प्लीहा से निकलने वाली सिरा स्प्लेनिक वैन, अग्नाशय से निकलने वाली सिरा पैनक्रिएटिक वैन, और आहार नाल से निकलने वाली जो सिराएं हैं वो सभी कॉमनली आकर जो है वो हिपेटिक पोर्टल वैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिपेटिक पोर्टल वैन, हिपेटिक पोर्टल सिरा, निवाहिका सिरा बनाते हैं। ये जो निवाहिका सिरा है ये आगे लीवर में प्रवेश करके सिरिकाओं में विभाजित हो जाती है। किस में विभाजित होती है? सिरिकाओं में विभाजित हो जाती है। और हम अगली वीडियो में लीवर की संरचना पढ़ेंगे। लीवर की संरचना की जो मुख्य संरचना होती है ये हिपेटिक लोब्यूल्स होती है। क्या होती है? हिपेटिक लोब्यूल्स। इनके प्रत्येक जो ये षटकोणीय किनारे पर ये पहुंचती है। सिरिकाएं केशिकाओं में विभाजित होकर यहाँ जो है वो प्रत्येक किनारे तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक बना रहा हूँ समझने के लिए। ये सिरिकाएं जो है यहाँ इस तरह भीतर, ये साइनोसॉइड कहलाता है। ये जो भाग है इसमें प्रत्येक से एक खाली जगह, रिक्त स्थान बचता है जिसे साइनोसॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसॉइड्स। तो यहाँ से जो रुधिर है वो साइनोसॉइड में पहुँचता है
ठीक है। और यहाँ सेंट्रल वेन होती है, जहाँ ये सेंट्रल वेन में मिलता है। सेंट्रल वेन फिर बाद में यकृत, सभी जितने भी इसमें ये हेपेटिक लोब्यूल्स है, सभी की संरचनाएं, ये जो सेंट्रल वेन है ये मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं, जिसे हिपेटिक वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक वेन, यकृत शिरा। और ये यकृत शिरा फिर बाद में महाशिरा में अपने रुधिर को डालती है। तो यहाँ शिराएं, सभी शिराएं सीधी रुधिर में न जाकर पहले यकृत में पहुँचती है। यकृत में, यकृत की जो मेन जो उसकी क्रियात्मक इकाई होती है हिपेटिक लोब्यूल्स, वहाँ पहुँचकर वहाँ से फिर सभी शिराएं मिलकर जो हृदय में पहुँचती है। तो यहाँ रुधिर डायरेक्टली नहीं पहुँच रहा है, बल्कि इनडायरेक्टली जो है वो रुधिर तंत्र में पहुँचता है। ऐसा क्यों होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है, वो भी जानिए। देखिए कैसे। यहाँ प्लीहा का जो कार्य है वो अभी जस्ट हमने देखा कि ये आरबीसी जो होती है मृत, उनको विघटित करती है। तो मृत आरबीसी यहाँ विघटित होगी। इसमें हो सकते हैं बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, तो वो उत्सर्जी पदार्थ सीधे रुधिर में नहीं डाले जा सकते। तो पहले वो उत्सर्जी पदार्थ लीवर में आते हैं, यकृत में, यहाँ प्रोसेस होते हैं, उनमें उन आवश्यक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, फिर अनावश्यक पदार्थों को जो है वो पित्त रस में डाल दिया जाता है। पहला ये कार्य हो गया। दूसरा, ये जो हम पाचन तंत्र का ये जो भाग है, आमाशय लेकर छोटी आंत बड़ी आंत, यहाँ हम भोजन का पाचन करते हैं और उस भोजन के पाचन के दौरान हमें बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ग्लूकोज ही। तो यदि हम मान लो अधिक ग्लूकोज वाला भोजन करते हैं और वो सीधे ब्लड में जाता है, तो वहाँ इंसुलिन का काम बढ़ जाएगा, फिर तो ग्लूकोज को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये सिस्टम सीधे रुधिर में न डाल के आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से जो अवशोषित ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज पहले लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। और लीवर जो है वो उस अतिरिक्त मात्रा वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो आवश्यक ग्लूकोज है उससे ब्लड में जाने देता है। तो इस तरह इसने ग्लूकोज का नियंत्रण भी कर दिया। यदि सपोज हम 1-2 दिन से फास्टिंग पे है, हम व्रत पे हैं और हम खाना नहीं ले रहे हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगी। तो वहीं ये लीवर दूसरा अपोजिट कार्य भी कर देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में और फिर बाद में उसे ब्लड में फ्लो कर देता है। तो इस तरह लीवर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है ग्लूकोज से रिलेटेड। दो देखो कार्य, आरबीसी का देखा, ग्लूकोज का देखा। तीसरा, किसी तरीके से यदि हम कोई टॉक्सिन्स, हम भोजन द्वारा अगर कोई टॉक्सिक पदार्थ लेते हैं, कोई विषैला पदार्थ जब हम लेते हैं, तो वो विषैला पदार्थ सीधे हमारे रुधिर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घातक हो सकता है। तो उस टॉक्सिन को आमाशय या छोटी आंत, बड़ी आंत उस द्वारा अवशोषित करके पहले लीवर, यकृत में ले जाया जाता है। यकृत उसको डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफाई मतलब उसका निर्विषीकरण करता है, उसका विष जो है उसका असर कम कर देता है और फिर ब्लड में छोड़ता है। दूसरा, टॉक्सिन ही नहीं, हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। आपने नोट किया होगा, डॉक्टर जब हमें दवाइयाँ देता है तो कई बार कहता है इसे जो है आपको सीधे निगलना है। कई बार दवाइयाँ हमें इंजेक्शन के थ्रू देता है। इंजेक्शन भी, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन जो है सीधे नस में दिए जाते हैं, कुछ जो है मसल्स में दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो जो जितने भी ओरली हमें जो दवाइयाँ दी जाती है, हम जो मुख द्वारा जो निगलते हैं, वो दवाइयाँ वास्तव में जब हम हमारे इस जीआई ट्रैक में आती है, आरनाल में आती है, तो वो सभी अवशोषित होकर, दवाइयाँ अवशोषित होकर पहले यकृत में जाती है। यकृत उन्हें समझता है, उसे सक्रिय करता है या फिर अक्रिय करता है, और फिर उसके बाद में ब्लड में डालता है। इसलिए जो जितनी भी कफ सिरप्स होती है, जितने भी हम खांसी की जो दवाइयाँ लेते हैं, वो वास्तव में अक्रिय अवस्था में हम लेते हैं।
कैसी होती है? वो अक्रिय होती है, सक्रिय नहीं होती, वो जाते ही असर नहीं करती, वो अवशोषित होकर पहले यकृत में जाती है और यकृत उन्हें सक्रिय अवस्था में बदलता है, फिर वो अपना कार्य प्रारंभ करती है। ठीक है, इस तरह दवाइयों का भी ये प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा जितने भी अल्कोहल लिए जाते हैं, कुछ व्यक्ति जो अल्कोहलिक होते हैं वो अल्कोहल जब लेते हैं तो अल्कोहल जो है वो अवशोषित होता है हमारी आहार नाल द्वारा और वो भी यकृत में पहुंचता है और उसके असर को कम किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा शराब मत पिया करो, लीवर ख़राब हो जाएगा। तो लीवर वास्तव में अल्कोहल को डील करता है, अल्कोहल के साथ डील करता है, प्रोसेस करता है, उसके असर को कम करता है उसे। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा, देखो ये जो निवाहिका तंत्र है उसका कितना फ़ायदा हुआ। हम जितने भी ऑरली, हम जो मुख द्वारा, आहार नाल द्वारा जो हम अनावश्यक पदार्थ ले रहे हैं या जो हमारे पदार्थ हम इसके द्वारा निगले जा रहे हैं, वो पदार्थ वास्तव में पहले लीवर में पहुंचते हैं। ठीक है, एक और यहाँ आप एक और याद रखें, कुछ जीवाणु कीटाणु भी आ सकते हैं। वो जीवाणु कीटाणु यहाँ HCl के प्रभाव से तो नष्ट होते ही हैं, साथ में अगर मान लो और भी वो ब्लड के साथ पहुंच जाते हैं तो लीवर में होती है कुफर कोशिकाएं, कफर कोशिकाएं कहते हैं या कुफर कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मैक्रोफेजेस प्रकार की, फैगोसाइट प्रकार की होती है जो इन जीवाणुओं को निगलकर नष्ट करने का कार्य करती है। तो देखो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिस्से में तो हम पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो मुख वाला जो भाग है, जो हमारे पाचन तंत्र वाला भाग है, ये खुला न्योता है एक तरह से बहुत सारे जीवाणु कीटाणु और बहुत सारे रोगों को बुलाने का। लेकिन इस यकृत निवाहिका तंत्र ने उस सिस्टम को रोक रखा है। कैसे? हमने देखा जीवाणुआ या कोई दवाइयाँ हुई, किसी तरह के कोई विष, अल्कोहल, इन सब को ये पहले प्रोसेस करता है और उसके बाद में ही इन्हें ब्लड में जाने की अनुमति देता है। तो देख रहे हो आप लीवर का कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण भाग है ये हमारे बॉडी का। इसीलिए ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका वजन मनुष्य में लगभग 1.5 किलोग्राम, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग ये 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा ये होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। तो यहाँ आपको ये यकृत निवाहिका तंत्र भी समझ में आया होगा। बहुत आसान है, सिर्फ आप इसको ऐसे समझो कि प्लीहा, अग्नाशय और आहार नाल, प्लीहा, अग्नाशय और आहार नाल, आहार नाल पूरी नहीं, मुख गुहा से नहीं, बल्कि ईसोफेगस का जो लास्ट पार्ट है वहाँ से, आमाशय से लेकर आखिरी मलाशय तक के आहार नाल के भाग से आने वाली सभी शिराएं, सीधे कॉमन भाषा में समझे तो प्लीहा, अग्नाशय और आहार नाल से आने वाली शिराएं सीधे परिवहन, रुधिर परिवहन तंत्र में न जाकर पहले हिपेटिक पोर्टल वेन जो है, निवाहिका शिरा जो है, उसके द्वारा पहले लीवर, यकृत में जाती है। यकृत उनको डील करता है, इसमें जितने भी पदार्थ आते हैं उनको डील करता है और उसके बाद में उसे सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिवहन तंत्र में एंटर करने देता है। तो इस तरह बच्चों, जो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यकृत निवाहिका तंत्र यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें।